हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने संविधान के पहले भाग के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं इसका क्षेत्र। आज हमारे इस क्लास की नौ मतलब जो हम पढ़ रहे हैं आज, इसकी हमारी ये 9th क्लास है, 9वीं क्लास है। अब तक हम इस टॉपिक की 8 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब तक हमने 8 क्लासेस में क्या क्या चीज़ें कवर की हैं, एक बार मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ, फिर हम अपनी आज की क्लास पर आएंगे। सबसे पहले हमने ये जाना था कि जो हमारा संविधान है, इसका जो भाग 1 है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक आता है। जिस क्या चीज़ आती है? संघ एवं इसका जो क्षेत्र है, इसके बारे में इस भाग में चर्चा की गई है, इसके बारे में इस भाग में बताया गया है। ठीक है। हमने फिर क्या जाना? हमने जाना कि इसको क्या कहा जाता है। जो हमारा भारत देश है, जिसको हम इंडिया भी बोलते हैं, इसको राज्य के एक संघ के रूप में कहा गया है हमारे संविधान के अंदर। किस किस प्रकार से कहा गया है, क्या क्या इसमें प्रावधान है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सब हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ चुके हैं। देन हमने पढ़ा था कि जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, उसको जो राज्य के पुनर्गठन होते हैं, उनके संबंधित क्या क्या पावर्स है, क्या क्या शक्तियां हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि एक हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। तो हमने जो हमारे संविधान में 100वां अमेंडमेंट किया था, 100वां संशोधन जो किया था, उसके तहत कुछ भूमि क्षेत्र का आदान प्रदान किया गया था भारत और बांग्लादेश के बीच। तो हमने उसके बारे में भी जाना था। फिर हमने जाना था कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो राज्य हैं, उनका उद्भव किस प्रकार से हुआ देश की आज़ादी के बाद। ठीक है। फिर हमने उसमें के अंदर ही हमने क्या पढ़ा? उसमें पढ़ा था हमने कि जो देसी रियासतें हैं, उनका एकीकरण किस रूप में हुआ था भारत के अंदर। भारत सरकार ने किस प्रकार से उसका एकीकरण किया था, जो देसी रियासतें थी उनका। फिर हमने धैर्य आयोग और जेवीपी समिति के बारे में जाना था। फिर उसके बाद हमने क्या जाना था कि फजल अली आयोग क्या है, फजल अली आयोग किस चीज़ से संबंधित है, उसके बारे में हमने जाना। फिर उसके बाद हमने 1956 के बाद जो भी नए राज्य और संघ शासित प्रदेश, ये यूनियन टेरिटरी जितने भी बनी है, सबके बारे में हमने एक एक करके जान लिया था। महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब मतलब कि सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं अब तक की क्लास में। ठीक है। उस साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि 2009 के अंदर जो भारतीय क्षेत्र है, उसमें कितने राज्य थे और कितने संघ शासित प्रदेश थे, उनके बारे में भी जाना। ठीक है। अब तक की 8 क्लासेस में हम ये सब बातें पढ़ चुके हैं। चलिए अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कि संसद द्वारा क्या पढ़ेंगे? संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून। अब जो हमारी भारतीय संसद है, उसके द्वारा जो हमारा कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 3 है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 3 है, अनुच्छेद 3 है। तो उसके अंतर्गत जो कानून बनाए गए हैं, तो उन कानूनों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। कुछ आज की क्लास में कर लेंगे, कुछ अगली क्लास में कर लेंगे, वरना फिर क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती। ठीक है गाइस, तो चलिए अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? कौन सा अधिनियम आता है सबसे पहले? असम अधिनियम 1951, जो सीमा परिवर्तन से रिलेटेड है। तो इसमें क्या प्रावधान थे कि जो असम राज्य था, उसकी सीमाओं में परिवर्तन किया, जिसमें भूमि की एक पट्टी भूटान को दे दी गई। असम जो हमारा राज्य है भारत देश के अंदर, जो असम राज्य है, स्टेट है, तो उसमें क्या किया गया? उसकी सीमाओं में कुछ परिवर्तन किया गया। किस प्रकार का परिवर्तन किया गया? कि उसमें एक भूमि की पट्टी, जिसको जो एक हमारा पड़ोसी देश भूटान है, उसको दे दी गई। तो ये सबसे पहला था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे दूसरा अधिनियम क्या था? दूसरा अधिनियम था आंध्र राज्य अधिनियम 1955। तो जो दूसरा अधिनियम था, उसको हम किस नाम से जानते हैं? आंध्र राज्य अधिनियम 1955 के नाम से। अब इसमें क्या क्या प्रावधान थे, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। पहला भाषाई राज्य बना जो आंध्र प्रदेश है, वो पहला भाषाई राज्य बना। कौन? आंध्र राज्य, जिसके लिए पुराने मद्रास राज्य
के तेलुगु भाषी क्षेत्र को मिला दिया गया, जिसके लिए क्या किया गया, जो पुराना जो मद्रास राज्य था जिसमें तेलुगु भाषा बोली जाती थी, जो तेलुगु भाषी जो क्षेत्र था उसको इसके अंदर मिला दिया गया। कुरनूल क्या था, आंध्र राज्य की राजधानी थी, जबकि गुंटूर में क्या था, आंध्र राज्य का, आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय था, हाई कोर्ट था। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। तीसरा अधिनियम आता है हिमाचल प्रदेश एवं बिलासपुर अधिनियम 1954, मतलब कि जो नए राज्य बने थे। ठीक है, चलिए बिलासपुर नया राज्य था, तो इसमें क्या प्रावधान था कि पूर्व के हिमाचल प्रदेश एवं बिलासपुर राज्य को मिलाकर नए हिमाचल प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया। अब पहले से तो हिमाचल प्रदेश था ही, तो साथ ही साथ बिलासपुर जो था राज्य उसको भी, उसका विलय भी किस में कर दिया गया, हिमाचल प्रदेश में कर दिया गया, और एक बड़ा राज्य, नया राज्य हिमाचल प्रदेश राज्य का निर्माण हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे चौथा अधिनियम आता है जिसको बोलते हैं चंदनगढ़ अधिनियम 1954। इसमें भी विलय हुआ था। क्या विलय हुआ था, क्या प्रावधान था इस अधिनियम का भी, चलिए वो जानते हैं। चंदनगढ़ के भूक्षेत्र था जो कि एक फ्रेंच इंडियन एनक्लेव यानी अंत्य क्षेत्र को पश्चिम बंगाल राज्य में मिला दिया गया। अब जो चंदनगढ़ भू क्षेत्र था उसको किसके अंदर मिला दिया गया, जो हमारा स्टेट वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के नाम से हम जिसको जानते हैं, पश्चिम बंगाल के नाम से, उसमें उसका विलय कर दिया गया, जो कि किसके पास था, जो फ्रेंच इंडियन एनक्लेव के नाम से भी जिसको हम जो था क्षेत्र, या फ्रेंच इंडियन एनक्लेव नाम से भी जानते हैं, उसको इसके अंदर विलय कर दिया गया। किसके अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। पांचवा अधिनियम आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। कौन सा पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो इसमें क्या प्रावधान थे, चलिए उनके बारे में जानते हैं। इसमें प्रावधान थे भाषाई, क्षेत्रीय एवं स्थानीय मांगों को पूरा करने के लिए विभिन्न राज्यों की सीमाओं में भारी बदलाव किए गए। अब भाषाई या फिर क्षेत्रीय और स्थानीय मांग जो उठने लगी, उनको पूरा करने के लिए क्या किया गया कि जो राज्यों की सीमा थी ना, उनमें भारी काफी बदलाव किए गए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस कानून ने 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेश सृजित किए। तो इस कानून के तहत क्या हुआ कि 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश क्या हुए, सृजित हुए। तो अब राज्य कौन कौन से थे, राज्यों के नाम हैं, वैसे तो आप पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ चीज तो जो हम पढ़ चुके हैं वो ही हैं, कुछ अधिनियम, लेकिन कुछ जो हमारे पहले रह चुके थे, जो अधिनियम जो हमने पढ़ा है उसमें इंक्लूड नहीं थे, कुछ वो अधिनियम मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका बाहर जाने वाला नहीं है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो राज्य कौन कौन से थे, चलिए अपने उस पर क्लास पर आते हैं कि राज्य थे, पहला आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे जिसको अब मुंबई के नाम से जानते हैं, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं या फिर और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये तो थे हमारे 14 राज्य। साथ ही साथ जो संघ शासित प्रदेश थे, जिनको हम केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी के नाम से भी जानते हैं, वो कौन सी थी, चलिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, फिर हमारी जो राष्ट्र राजधानी दिल्ली, फिर हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमिनी द्वीप समूह, मणिपुर एवं त्रिपुरा। तो ये कौन थे, क्या थे, ये संघ शासित प्रदेश थे। एक नए राज्य केरल का निर्माण त्रावणकोर कोचीन राज्य में मद्रास कन्नड़ के कसरगोड को मिलाकर किया गया। अब जो एक नया राज्य केरल बना था, तो उसको क्या है, उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, त्रावणकोर और कोचीन राज्य को मद्रास के किस में मिला दिया गया, कन्नड़ के कसागोड, उसको क्या किया गया, को मिलाया गया। ठीक है, कोचीन जो त्रावणकोर और कोचीन राज्य था, उसमें कौन से, जो मद्रास का कन्नड़ के कसागोड था, उसको क्या कर दिया गया, इसके अंदर त्रावणकोर और कोचीन के अंदर, जो त्रावणकोर और कोचीन है उसके अंदर इसका विलय कर दिया गया, जिससे फिर कौन सा राज्य बना, केरल राज्य बना। इतनी बात क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे कहा गया है हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य से मिलाकर आंध्र प्रदेश राज्य का सृजन किया गया। अब जो हैदराबाद राज्य था
उसको क्या किया गया, तेलुगु भाषी क्षेत्र जहाँ तेलुगु भाषा बोली जाती थी तो उसको आंध्र में क्या कर दिया गया, जो आंध्र प्रदेश है उसमें मिलाकर आंध्र प्रदेश राज्य का सृजन कर दिया गया। ठीक है। फिर क्या हुआ, पुनः मध्य भारत राज्य। फिर क्या हुआ, जो मध्य भारत राज्य है जिसको विंध्य प्रदेश राज्य तथा भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का सृजन किया गया। तो जो मध्य भारत राज्य और जो विंध्य प्रदेश राज्य तथा भोपाल राज्य, इनको क्या किया गया, को मिलाकर मध्य प्रदेश, जो आज प्रेजेंट में मध्य प्रदेश के नाम से हम जिसको जानते हैं, इसका सृजन किया गया। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर। चलिए आगे चलते हैं। उसी प्रकार इस अधिनियम द्वारा सौराष्ट्र और कच्छ को मिलाकर बॉम्बे राज्य, दुर्ग राज्य को मैसूर राज्य, पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ को मिलाकर राजस्थान राज्य के रूप में सृजित किया गया या फिर सृजन किया गया। अब उसी प्रकार क्या हुआ, इस अधिनियम 1956 का जो अधिनियम था राज्य पुनर्गठन, इसके तहत क्या किया गया, सौराष्ट्र और कच्छ को मिलाकर तो बॉम्बे राज्य बना दिया। फिर दुर्ग राज्य और दुर्ग राज्य को मैसूर राज्य बना दिया गया। ठीक है, या मैसूर में विलय कर दिया गया, ऐसा भी हम कह सकते हैं। फिर पटियाला और पूर्वी पंजाब जो था उस राज्य संघ को, जिसको पेप्सू भी बोलते हैं, को मिलाकर राजस्थान राज्य के रूप में क्या किया गया, सृजन किया गया। इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, इसके साथ ही मद्रास राज्य को काटकर नए संघ क्षेत्र लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमिनीद्वीप द्वीप समूह का सृजन किया गया। अब जो मद्रास राज्य था उससे काटकर नए संघ क्षेत्र, मतलब कि यूनियन टेरिटरी कह सकते हैं हम, कौन से लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमिनीद्वीप द्वीप समूह का सृजन किया गया, ये बना दिए गए। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। तो ये जो पुनर्गठन अधिनियम था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, तो ये आपको सारा अच्छे से समझ आ गया होगा, एक भी चीज आपकी छूटी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है अधिनियम कौन सा है, छठा अधिनियम आता है बिहार तथा पश्चिम बंगाल अधिनियम 1956 में ही हुआ था। जो अधिनियम से सारे वो क्रोनोलॉजी वाइज है, स्टार्टिंग से लास्ट तक है सारे, तो आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी अपने माइंड में क्रोनोलॉजी वाइज चीज़ों को सेट करने में। ठीक है, तो ये कौन सा था, छठे नंबर का बिहार तथा पश्चिम बंगाल 1956 का अधिनियम जो था, इसमें क्या प्रावधान था कि जो बिहार के कतिपय जो क्षेत्र हैं उनको, उन क्षेत्रों को क्या किया गया, पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर दिया गया। मतलब कि उन क्षेत्रों को, जो पश्चिम बंगाल है, जो वेस्ट बंगाल है, उसमें क्या किया गया, उनको हस्तांतरित कर दिया गया, उनको दे दिया गया। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल राज्य है उसको दे दिया गया। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। सातवां अधिनियम आता है, तो ये क्या आता है, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश अधिनियम 1959, जिसको हम भूभाग स्थानांतरण, मतलब कि जो भूभाग थी, जो भूमि थी, जो भू क्षेत्र था, उसका आदान प्रदान किया गया, स्थानांतरण किया गया कि कुछ भूमि उसको राजस्थान को दी गई, कुछ मध्य प्रदेश को दी गई, राजस्थान की, इस तरीके से। तो इसमें क्या प्रावधान थे, चलिए जानते हैं। राजस्थान राज्य के कतिपय भूभाग को मध्य प्रदेश राज्य को हस्तांतरित किया गया। अब जो राजस्थान राज्य का जो कतिपय भूभाग था उसको मध्य प्रदेश राज्य को क्या कर दिया गया, हस्तांतरित किया गया। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बताया गया है कि आंध्र प्रदेश एवं मद्रास अधिनियम 1969, कौन सा अधिनियम है ये, 1969 नहीं है, सॉरी, ये 1959 है। ये क्या है, 1959 है, ये गलती से टाइप हो गया है 1969, ये है 1959। तो आठवां जो अधिनियम आता है वो आता है आंध्र प्रदेश एवं मद्रास अधिनियम 1959, जिसमें क्या हुआ, सीमा का परिवर्तन हुआ। तो इसमें क्या प्रावधान था, इसमें प्रावधान था कि आंध्र प्रदेश तथा मद्रास राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया गया। आंध्र प्रदेश जो हमारा राज्य है और जो मद्रास राज्य है, उनकी जो सीमाएं थी उनमें क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा नौवां अधिनियम। कौन सा अधिनियम आता है, नौवां अधिनियम, तो जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, जिसको हम बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के नाम से भी
जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या क्या प्रावधान थे? इसमें प्रावधान थे कि बॉम्बे राज्य से गुजरात भाषी क्षेत्रों को निकालकर अलग गुजरात राज्य, जो कि 16वां राज्य गठित किया गया, तथा बॉम्बे राज्य के शेष भाग को महाराष्ट्र राज्य कहा गया। अब जो बॉम्बे जो राज्य था उसमें जो गुजराती भाषा जो लोग बोलते थे, जो गुजरात भाषी क्षेत्र था, उसको निकालकर अलग गुजरात राज्य, जो कि 16वां राज्य बना दिया गया। साथ ही साथ जो मराठी बोलते थे बाकी जो लोग बचे उनसे क्या कौन सा राज्य बना दिया गया? महाराष्ट्र बना दिया गया, या फिर जिसको शेष भाग को महाराष्ट्र कहा गया। अहमदाबाद को गुजरात की राजधानी बनाया गया। साथ ही साथ जो अहमदाबाद जो क्या है, जो शहर है, उसको क्या किया गया? गुजरात की राजधानी बनाया गया। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे आता है हमारा 10वां अधिनियम, तो जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं? अधिग्रहित भूभाग अधिनियम 1960 के नाम से भी हम इसको जानते हैं, जिसमें भी क्या हुआ? विलय हुआ। किस किस का विलय हुआ? किसके अंदर हुआ? चलिए वो हम इस प्रावधान के तहत समझेंगे। भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच 1958 और एवं 1959 में हुए समझौते के तहत पाकिस्तान के कतिपय अधिग्रहित भूभाग का असम, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में विलय। अब क्या हुआ था कि भारत और पाकिस्तान सरकार के बीच में 1958 और 1959 में समझौता हुआ था। तो उसके तहत क्या किया गया कि जो पाकिस्तान का कतिपय अधिग्रहित जो भूभाग था उसको क्या किया गया? भूभाग का असम, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे बताया गया है, आगे कौन सा अधिनियम है? आगे आता है 11वां अधिनियम, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? नागालैंड राज्य अधिनियम 1962। कौन सा अधिनियम? नागालैंड राज्य अधिनियम 1962। तो इसमें क्या प्रावधान थे इस अधिनियम के तहत? वो जानते हैं। इसमें प्रावधान थे कि एक नया राज्य बना। कौन सा बना? नागालैंड, जो कि 16वां राज्य था। ठीक है, असम राज्य में हेनस्वांग नागा पहाड़ी को अलग करके, जो कि किसको अलग करके? जो असम राज्य था उससे जो हेनस्वांग जो नागा पहाड़ी थी उनको अलग करके कौन सा राज्य बना? नागालैंड। यह क्षेत्र संविधान की 6ठी अनुसूची में निर्दिष्ट एक जनजातीय क्षेत्र था, जो कि क्या था? जो हमारे जो 6ठी अनुसूची है उसमें जो निर्देश दिए गए हैं या निर्दिष्ट जो जनजातीय क्षेत्र है वो ये क्षेत्र था। मतलब कि नागालैंड के जो लोग थे, हम पीछे पड़ चुके हैं, जब उन्होंने क्या किया? उन्होंने विद्रोह किया, तो फिर क्या किया गया कि उनके जो जनजातीय क्षेत्र था उनका उसको अलग करके नागा पहाड़ी, उनको हेनस्वांग नागा पहाड़ियों को अलग करके क्या किया गया? नागालैंड जो प्रदेश था उसका सर्जन किया गया या फिर उसको बनाया गया। ठीक है, अब बाकी अभी और भी रह गए हैं जो अधिनियम है, टोटल 32 अधिनियम है ये। ठीक है, तो 11 अधिनियम तो आज हो चुके हैं, बाकी के जो रह गए हैं कोशिश करूंगी कि कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएं। साथ ही साथ हम क्या पढ़ेंगे? जो एक छोटा सा ही मतलब छोटे से और है अनुच्छेद हैं, जो अनुच्छेद की संख्या है अनुच्छेद 1, 2, 2A, 3 और 4, जो कि क्या है इसके पहले भाग में ही आते हैं, वो भी एक उसमें लिखवा दूंगी जिससे रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो गाइज आज की क्लास आज इतनी रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और क्लास को लाइक भी कीजिएगा। और प्लीज़ क्लास को और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जब मैं क्लास अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।